Hello guys, how are you all? I hope you are all fit and fine at home. मैं हूँ करण भट्ट and I am presenting one more videos in our NCERT history series. We are continuing with the Mohenjo-daro and Mohenjo-daro का जो फर्स्ट हम लोगों ने वीडियो इससे पहले वाला बनाया उसमें हम लोगों ने देखा था कि मोहनजोदारो मोटे मोटे तौर पर प्लान्ड अर्बन स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है, प्लान्ड अंडर अर्बन सेंटर क्यों कहा जाता है। अगर आप एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज का जो हमारी पूरा प्ले लिस्ट है उसमें देखोगे तो इससे पहले वाला वीडियो आपको मिल जाएगा मोहनजोदारो प्लान अर्बन स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये दो पार्ट में पूरा डिवाइड हुआ था। ठीक है, हमारा मोहनजोदारो दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक हमारा सिटाडेल था, एक हमारा लोअर टाउन था। सिटाडेल यानी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थी, किंगशिप का पूरा रहना, राजभवन की बात करी थी हम लोगों ने। लोअर टाउन में सिविलियंस रहते थे। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोहनजोदारो के ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, जो बहुत ही फेमस है, जो आज से भी एडवांस माना जाता है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो है आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे आने वाले टाइम में कंटेंट ला सकूं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेज वीडियो, जिसमें हम लोग मोहनजोदारो के ड्रेनेज पैटर्न के बारे में स्टडी करने वाले हैं। राइट, कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज वेयर केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि गटर व्यवस्था, जो आज के टाइम में हम लोग गटर व्यवस्था जिसे कहते हैं। अब ये जो ड्रेनेज पैटर्न है आज के आपको बड़े बड़े सिटीज में तो देखने को नहीं मिलेगी। सिटीज में डेफिनेटली होती है ड्रेनेज पैटर्न, लेकिन वो अंडरग्राउंड होती है। यहाँ पे अगर आप इंडिया के विलेजेस में चले जाएंगे तो विलेजेस में, टाउन्स में आज भी कहीं ना कहीं आपको साइड रोड के साइड्स में आपको ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिल जाएगी। अब ये ड्रेनेज पैटर्न जो है, ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरी, वो आजकल की नहीं है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से चली आती है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो को अगर आप डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लोअर टाउन था उसका, मोहनजोदारो का लोअर टाउन था, जहाँ पे रोड्स एंड स्ट्रीट्स आए हुए थे। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट आपके ग्रिड पैटर्न में मिलते थे। ग्रिड पैटर्न यानी कि कैसा, एक ऐसी पैटर्न होती थी, ठीक है, जहाँ पे ये जो मैं बना रहा हूँ वो रोड से सारे। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रोड से, यहाँ पे एच 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 मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है वो घर थे, यानी कि होम थे। तो ये स्ट्रीट्स थे अलग अलग। तो इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिल जाएगा ग्रिड पैटर्न में आपके। और इस लोअर टाउन में होम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें तो ये जो पूरी एक ड्रेनेज सिस्टम थी इनकी, पूरा ये जो हेड ऑफ मोहनजोदारो का ड्रेनेज सिस्टम था, उसमें आपको देखने को मिल जाता था कि स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेस बिल्ट अलोंग देम। मतलब कि ये लोग क्या करते थे कि जब स्ट्रीट्स बनते थे तो स्ट्रीट में सबसे पहले वो लोग ड्रेनेज पैटर्न बनाते थे, और ड्रेनेज पैटर्न के बाद उस ड्रेनेज पैटर्न के अकॉर्डिंगली वहां पे हाउसेस का डेवलपमेंट होता था, कंस्ट्रक्शन होता था। तो आप सोचिए कि कितना एडवांस लेवल का प्लानिंग है इन लोगों का, कि भाई पहले आप ड्रेनेज बनाओ, सैनिटेशन की व्यवस्था करो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आप पूरा सिटी प्लान करो। तो इसीलिए ये भी एक वजह है कि इसे प्लान अर्बन सेंटर कहा जाता है। इफ डोमेस्टिक water waste water had to flow into the street, drains at every house needed to have at least one wall along a street। ठीक है, अभी आप ये भी एक मोहनजोदड़ो की खासियत आपको देखने को मिल जाएगी कि हर एक घर में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपका जो स्ट्रीट्स है, वो जो ड्रेनेज पैटर्न के अकॉर्डिंगली पूरा बनाए गए थे स्ट्रीट्स, वहां पे जो है अगर आपको डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को वहां पे फ्लो करवाना है तो यहाँ पे आपको कम से कम एक ऐसी पैटर्न, एक ऐसी ग्रिड जरूर होनी चाहिए जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रीट के आजू बाजू में पड़ती हो, स्ट्रीट के मेन रोड या तो स्ट्रीट का जो एक गली मोहल्ला होता है उससे कनेक्टेड हो। क्यों? क्योंकि हर एक स्ट्रीट के नीचे ही आपके जो है वो बनाई गई थी, हर एक रोड के नीचे ही आपकी ड्रेनेज सिस्टम बनाई गई थी। तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर आपका जो एक दीवार है वो अगर आपके स्ट्रीट के रोड से नहीं मिलती होगी तो आपका कनेक्शन वो ड्रेनेज से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये लोग क्या करते थे कि हर एक घर की एक दीवार ऐसी बनाते थे जो स्ट्रीट के रोड से साइड करती हो, और जो भी पूरा वेस्ट वाटर होता है वो घर का
वो पूरा का पूरा एक उस वॉल के नीचे वाली जो पाइपलाइन थी, ड्रेनेज थी, उसके थ्रू मेन ड्रेनेज सिस्टम में जाती थी, मेन सीवेज लाइन में जाती थी, और उसके बाद वो बाहर जाके फ्लो हो जाती थी। ठीक है, अभी यहाँ पे ये चीज़ एक आप पिक्चर से भी समझ सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ना, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो मैंने ब्लू लाइन से यहाँ पे कवर अप किया हुआ है, ये आपकी ड्रेनेज लाइन है। ठीक है, अब ये पैटर्न आप देखो कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जो कि पूरा का पूरा इस टनल जैसी सिस्टम में से पास आउट हो सकता है। और ये बंदा ब्रिटिशर्स है। ब्रिटिशर्स की एवरेज हाइट जो है ना, वो 6.2 से लेके 6.5 तक की होती है। तो आप सोचो कि ये ड्रेनेज लाइन इतनी बड़ी थी कि इसमें से एक 6.2 सेंटीमीटर हाइट का जो है बंदा यहाँ पे आपका पसार हो सकता था। तो इस तरीके से आपको समझ में आ सकता है कि जो मोहनजोदाड़ो का ड्रेनेज सिस्टम था वो कितना रिच था। इन्होंने इतनी वास्ट और इतना बड़े लेवल की ड्रेनेज पैटर्न बनाई थी ताकि एक साथ अगर वेस्ट वाटर का फ्लो होता हो तो वो इजीली क्या हो सके, पास आउट हो सके, कहीं पे स्टक ना हो जाए। अगर स्टक हो जाए तो भी इनके पास ऐसी व्यवस्था थी कि इनकी जो ड्रेनेज सिस्टम थी उसके ऊपर ब्रिक्स लगाए हुए थे, वो ब्रिक्स को ओपन करके वो लोग ड्रेनेज पैटर्न को, ड्रेनेज सिस्टम को साफ कर देते थे। तो इनके पास सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम का नॉलेज ही नहीं था, बस उस ड्रेनेज सिस्टम को कैसे मेंटेन किया जा सके उसका भी नॉलेज था यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक मोहनजोदाड़ो की बहुत ही एडवांस टेक्निक थी जिसकी वजह से उसे पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। और मैंने पहले ही आपको कहा था कि मोहनजोदाड़ो को हम लोग 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके आपके पास ला रहे हैं ताकि आपको हर एक टॉपिक का डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में समझा। आपको ये मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें ड्रेनेज सिस्टम में आपको पता चला मोहनजोदाड़ो की कि नहीं। अगर पता चला है तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपके कोई डाउट है तो उसे भी आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफाई कर सके, स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही तक का रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा वो होगा हमारा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के ऊपर, कि भाई मोहनजोदाड़ो के घर कैसे बनाए जाते थे, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर और कैसा था उसका। ठीक है, सो मिलते हैं अगले सेशन में विथ अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अच्छे नागरिक बने, और जय हिंद।